29 मई 1987 की रात, जगह बिहार का औरंगाबाद जिला, वही औरंगाबाद जहां देश का इकलौता पश्चिम-मुखी सूर्य मंदिर है। करीब 500 लोगों की भीड़ एमएससी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बढ़ रही थी। हाथों में बंदूक, कुल्हाड़ी, गड़ासा और केरोसिन तेल के डिब्बे लिए हुए थी। थोड़ी देर बाद सभी एक जगह पर रुके, कुछ बात की, फिर आधे भगोरा गांव की तरफ चल पड़े और आधे लोग दलेल चक गांव की ओर चल पड़े। दोनों गांव 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यहाँ राजपूतों का दबदबा था। बघोरा के गया सिंह वन विभाग में हेड क्लर्क थे। गांव में इकलौता पक्का मकान उन्हीं का था, शौक से बनवाए थे। सिंह द्वार पर दूर से ही आंखें ठहर जाती थीं। रात करीब 8 बजे अचानक कुछ शोर सुनाई पड़ा। उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने 200 से 300 लोगों की भीड़ खड़ी थी। गया सिंह ने हड़बड़ाकर दरवाजा बंद कर लिया। वो 2 कदम भी नहीं बढ़े थे कि भीड़ ने धक्का देकर दरवाजा तोड़ दिया। सबसे पहले घर के मर्दों को घसीट कर बाहर निकाला और लाइन में खड़ा कर दिया। इस बीच 2 लड़कों ने नजर बचाकर भागना चाहा, लेकिन हमलावरों ने गोली चला दी। दोनों वहीं पर गिर पड़े। हमलावर उनके नजदीक गया। सांसें अभी पूरी तरह से टूटी नहीं थी। उसने गड़ासा गर्दन पर दे मारी, फिर पसीना पोंछते हुए बोला, अरे देख क्या रहे हो, जाओ इनकी औरतों को उठा लाओ। 20 से 25 हमलावर घर के अंदर घुसे और महिलाओं, बच्चों को उठा उठाकर बाहर पटकने लगे। सब चीख रहे थे, हमें मत मारो, छोड़ दो, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं। एक हमलावर बोल पड़ा, बहुत गर्मी दिखाते हैं ये लोग, हमारी औरतों से मजदूरी कराते हैं, इनके सामने ही औरतों की इज्जत उतारो, तभी बदला पूरा होगा। हमलावर महिलाओं और लड़कियों पर टूट पड़े, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, बलात्कार करने लगे। कुछ देर बाद एक अधेड़ बोल पड़ा, बहुत हो गया, अब सबको काट डालो। हमलावर महिलाओं को घसीटते हुए बरामदे में ले गए, उनकी गर्दन तख्त पर रखकर जोर से दबा दी। एक हमलावर ने कुल्हाड़ी उठाई और एक एक कर 5 महिलाओं की गर्दनें उतार दी। पूरे बरामदे में खून फैल गया। हमलावर बोला, ठिकाने लगा दो सबको। 8 से 10 लोग फावड़ा लेकर घर के सामने ही गड्ढा खोदने लगे। कुछ ही देर में गड्ढा तैयार हो गया। हमलावरों ने महिलाओं की लाश गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी भर दी। अब इनको बांधकर ले चलो बरगद के पास। जो वो जेंट्स जो भी लोग थे, उनकी ये बात करने लगे। गांव वाले भी तो देखें कि हमसे टकराने का अंजाम क्या होता है। ये सुनते ही हमलावरों ने गया सिंह और उनके परिवार के लोगों के हाथ पैर बांध दिए, घसीटते हुए बरगद के पेड़ के पास ले गए। गांव की शुरुआत में ही बड़ा सा बरगद का पेड़ था। अब तक गांव में चीख पुकार मच चुकी थी। हमलावर राजपूत परिवारों से चुन चुन कर महिला, पुरुष और बच्चों को घसीटते हुए बरगद के पेड़ के पास ले जा रहे थे। कई लोग छत से कूद कर खेतों की तरफ भाग रहे थे। हमलावर लगातार फायरिंग कर रहे थे। कुछ लोग तो मौके पर ही मारे गए। 40 साल का एक शख्स ट्रैक्टर लेकर घर लौट रहा था। हमलावरों को देखते ही चीख पड़ा, अरे काका, हम राजपूत नहीं है, हम तो इनके घर काम करते हैं, हम हरिजन हैं, हरिजन हैं। झूठ बोल रहा है, कहते हुए एक अधेड़ ने उसकी पीठ पर कुल्हाड़ी मार दी। 2 हमलावरों ने उसे ट्रैक्टर की सीट से बांध दिया, फिर केरोसिन तेल का डब्बा ट्रैक्टर पर उड़ेला और आग लगा दी। कुछ ही मिनटों में ड्राइवर तड़प तड़प कर मर गया। इधर बगल के गांव दलेलचक में कमला कुंवर कुछ घंटे पहले ही ससुराल से लौटी थी। पिता भोज की तैयारी कर रहे थे। मेहमान आ चुके थे। अचानक कुत्ते भौंकने लगे। कमला अपनी बहन ललिता से बोली, जाओ देखो तो बाहर कौन है। ललिता ने झांक कर देखा तो सैकड़ों हथियारबंद गांव की तरफ बढ़ रहे थे। वो चीख उठी, पापा मम्मी सब भागो, नक्सली आ गए हैं। दोनों बहनें, उनके मम्मी पापा और बाकी रिश्तेदार खेतों की तरफ भागने लगे। तभी बगल के लोगों ने रोक लिया, कहने लगे, आप लोगों को कोई खतरा नहीं है, घर में ही छिप जाओ। कुछ ही मिनटों में भीड़ ने गांव में धावा बोल दिया। राजपूतों के घरों में घुस गए, मारकाट मचाने लगे। कमला और ललिता घर के पीछे भूसे के ढेर में छिप गईं। बाकी परिवार और रिश्तेदार पकड़े गए। 2 साल का बच्चा पलंग पर सो रहा था। वो भीड़ देखकर रोने लगा।
हमलावर ने चीखते हुए कहा, इस कमीने को सबसे पहले मारो। इतना सुनते ही एक अधेड़ ने बच्चे को उठाकर चौखट पर पटक दिया। उसका सिर फट गया। हमलावर ने बाल पकड़कर बच्चे को उठा लिया। दूसरे ने बच्चे की गर्दन पर कुल्हाड़ी दे मारी। बच्चे का सिर हमलावर के हाथ में रह गया और बॉडी नीचे गिर गई। एक ने औरतों की तरफ इशारा करते हुए बोला, इनकी इज्जत लूट लो और काम तमाम कर दो। हमलावरों ने वैसा ही किया। बलात्कार करके महिलाओं और लड़कियों की गर्दनें उतार दी गईं। कमला के पिता से यह देखा नहीं गया। वो गाली देते हुए हमलावरों पर झपटे, पर उन लोगों ने दबोच लिया। दो हमलावरों ने उनके पैरों को पकड़ा और दो लोगों ने हाथों को पकड़ा। 20 साल के एक लड़के ने उनके पेट में कुल्हाड़ी मार दी। वो चीख उठे। तभी हमलावर ने उनके मुंह में बंदूक का बट ठूंस दिया। चंद मिनटों में वो तड़प तड़प कर शांत हो गए। अब एक हमलावर बोला, टाइम खराब मत करो, सारे मर्दों को बांध दो और ले चलो बरगद के पेड़ के पास। हमलावरों ने रस्सी से सभी मर्दों के हाथ पैर बांध दिए। घसीटते हुए उसी बरगद के पेड़ के पास ले जाने लगे। दलेल चक के बाकी घरों के भी ऐसे ही कोहराम मचा हुआ था। हमलावरों ने हमलावरों ने महिलाओं और लड़कियों को बलात्कार करने के बाद घर में ही मार दिया, जबकि मर्दों के हाथ पैर बांधकर बरगद के पेड़ के पास बिठा दिया। दलेलचक और बघोरा दोनों गांव से करीब 40-50 लोगों को पकड़कर हमलावरों ने यहाँ रखा हुआ था। कुछ ही देर में हमलावरों ने सबको बरगद के पेड़ से बांध दिया। ये लोग जोर जोर से चीख रहे थे, बचाओ बचाओ की पुकारे पुकारे सुनाई दे रही थी। गांव के गैर राजपूतों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे और इनकी सुनने वाला कोई नहीं था। अब तक रात के 9 बज चुके थे। हमलावरों के मुखिया ने कहा कि इनके टुकड़े टुकड़े कर दो। भीड़ कुल्हाड़ी और गड़ासा लेकर टूट पड़ी। कुछ ही मिनटों में बरगद के पेड़ से दर्जनों अधकटी लाशें लटक गईं। तभी हवा में फायरिंग करते हुए एक हमलावर बोला, जाओ इनके घरों में आग लगा दो, जो छुपे होंगे वो भी जलकर मर जाएंगे। भीड़ ने चुन चुनकर दोनों गांव के राजपूतों के घरों में आग लगा दी। फिर एमसीसी जिंदाबाद, छेड़छानी का बदला ले लिया, बदला पूरा हुआ का नारा लगाते हुए हमलावर वहां से निकल गए। गांव से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर मदनपुर थाना है। भीड़ की धमक और लोगों की चीखें, गोलियों की गूंज थाने तक पहुंच चुकी थी, पर पुलिस निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। करीब 2 घंटे बाद पुलिस वाले गांव के लिए निकले। बगल के दूसरे थाने से पुलिस की एक और टीम दलेलचक पहुंची। कुछ ही देर में औरंगाबाद के उस समय के एसपी सतीश झा भी पहुंच गए। दोनों गांव में घरों से अब भी आग की ऊंची ऊंची लपटें दिख रही थी। एसपी सतीश झा और बाकी पुलिस वाले आग बुझाने में जुट गए। वो घर घर जाकर पानी मांग रहे थे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसी बीच एसपी को कुछ लोगों के कराने की आवाज सुनाई पड़ी। पुलिस वालों को लेकर वो उस तरफ दौड़े। टॉर्च जलाई तो देखा कि एक 4 साल का बच्चा बिस्तर को अपने चारों तरफ से लपेटे हुए एक कोने में सिसक रहा था। थोड़ी दूर पर 20-25 साल का एक लड़का भूसे के ढेर में छुपा हुआ था। उन्होंने दोनों को बाहर निकाला। इधर पटना तक नरसंहार की खबर पहुंच चुकी थी। रात में ही डीजीपी उस समय जो थे शशि भूषण सहाय और आईजी ललित विजय सिंह दलेचक और बघोरा के लिए निकल गए, पर गांव तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं थी। उन्हें पहुंचने में काफी देर हो गई। इधर पूरी रात पुलिस आग बुझाने में जुटी रही और गांव के जो बाकी जो गैर राजपूती लोग थे, उन्होंने कोई भी उनकी हेल्प नहीं की। अब सुबह के 5 बज गए थे। एक एक करके लाशें गिनी जाने लगी। बरगद के पेड़ के पास 29 कटी फटी लाशें मिली। सिर जमीन पर बिखरे पड़े थे। बाकी का हिस्सा बरगद के पेड़ से बंधा हुआ था। पूरी जमीन खून से सन गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बूचड़खाना हो। पुलिस ने दोनों गांव में एक एक कर घर की तलाशी ली। 26 लाशें मिली। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। कुल 55 लोग मारे गए थे, 54 राजपूत और 1 हरिजन। 7 परिवार ऐसे थे जिनके घरों में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। आजादी के बाद ये बिहार का सबसे बड़ा जाति नरसंहार था।
आरोप माओवादी संगठन माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर यानी एमसीसी पर लगा। एक माओवादी कम्युनिस्ट लोग थे। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। और हैरानी की बात यह है कि उस समय बिहार में भी कांग्रेस की ही सरकार थी और बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री थे। तो ये बिहार में बहुत बड़ा नरसंहार था। एक ही चिता पर 80 साल के बुजुर्ग और 6 महीने के बच्चे का अंतिम संस्कार हुआ। अगले दिन 30 मई को सरकार ने नरसंहार में मारे गए लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार करवाया। कई जो उसमें से लाशें थी उनकी पहचान नहीं हो सकी। कई मृतकों के घर से कोई आया नहीं। शायद उनके परिवार में कोई बचा ही नहीं था। एक एक चिता पर 5 से 7 लाशें रखी गई थी। एक ही चिता पर 80 साल के बुजुर्ग और 6 महीने के बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया। यह सीन देखकर वहां मौजूद लोग और पुलिस वालों की आंखें भी भर आई थी। लोग जलती चिताओं से राख उठाकर तिलक लगा रहे थे। शायद यह तिलक बदले का संकेत था। इसके साथ ही फिर से मिलते हैं एक और वीडियो में। इसके बाद में और भी कई सारे नरसंहार हुए बिहार में। बिहार को जंगल राज का दर्जा यूं ही नहीं मिला। बिहार में ऐसे ऐसे नरसंहार हुए कि आज भी उन्हें सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। यदि आपको ये कहानी सही लगे तो कमेंट्स जरूर करें, शेयर करें और ऐसे जाति नरसंहार से या ऐसी मानसिक सोच से बचें। दूसरों को भी सलाह दें। ये चीजें एक सभ्य समाज में कहीं से भी ठीक नहीं है। जय श्री राम।